औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल द डॉक्टर स्टॉक। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यू डॉग ऑनर्स मिस्टेक, यानी कि जो लोग नया जो डॉग हैं उसका बच्चा पप घर में लेके आते हैं और ख़ुराक के लिहाज से या मैनेजमेंट के लिहाज से वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे जो ये अक्सर न्यू ऑनर जो हैं वो गलती करते हैं वो है अडॉप्ट बिफोर 30 डे एज। कि जो डॉग्स हैं पप्स हैं उनकी एज अगर 30 दिन भी ना हुई हो, 30 दिन से कम हो, तो वो उसको पहले ही पप्स को अगर घर ले आएँ तो ये भी एक मिस्टेक है। अब ये मिस्टेक क्यों मानी जाती है? क्योंकि 30 दिन से पहले अगर हम लेके आएंगे तो पप ने ना तो जो मदर है, जो माँ है, उसका दूध पिया होगा। ठीक है, जब दूध नहीं पिया होगा तो ज़ाहिरी बात है एंटीबॉडीज़ नहीं आएंगी दूध के अंदर जिस तरह क्लोस्ट्रम के अंदर आती हैं, और उसकी कोई इम्यूनिटी वगैरह डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से उसको हमेशा ही आप कह सकते हैं कि बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है और ना ही उसने माँ का दूध जो है वो पिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, और बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, यानी कि वीकनेस होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो डॉग है उसकी डेवलपमेंट जो पप की वो सही तरीके से नहीं होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चेक पेरेंट्स ऑफ पप्स। अब जो आपने पप ले रहे हैं, जो डॉग का बच्चा आप ले रहे हैं, उसके पेरेंट्स को भी चेक कर लेना चाहिए। पप लेने से पहले उसको भी चेक कर लेना चाहिए। उसको चेक करने का मकसद ये है कि क्या उसके पेरेंट्स के अंदर कोई डिज़ीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई डिज़ीज़ से मुराद कोई स्किन की डिज़ीज़ तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिज़ीज़ तो नहीं है, या कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है बॉडी के अंदर फिज़िकली। तो क्योंकि मोस्टली जो पप्स होते हैं वो 90% तक अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं, और जैसा आपको मतलब कह सकते हैं कि पेरेंट्स नज़र आएंगे, जैसा आपको फ़ील होगा कि वाकई प्योर नस्ल के हैं, प्योर ब्रेड हैं, तो आपके पास जो पप होगा वो भी आपको यकीन होगा कि वो असल में उसी नस्ल का है। क्योंकि बाज़ दफ़ा क्रॉस होने के बाद जो है वो क्रॉस ब्रेड भी पप मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी मिलते हैं, अगर दोनों पेरेंट्स प्योर ब्रेड हैं लेकिन जो बच्चा आपके पास आता है वो क्रॉस ब्रेड है, तो इस के लिए आपको जो ऑनर है, ओल्ड ऑनर आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं वेटनेरियन, या किसी भी शॉप वाले से जिससे आप डॉग ख़रीद रहे हैं, तो उससे आपको रब्ता करना चाहिए कि ये क्रॉस ब्रेड है, जबकि इसके दोनों जो पेरेंट हैं वो प्योर ब्रेड हैं। तो इसलिए जब भी आप पप ख़रीदने जाएं तो उसके पेरेंट्स के बारे में लाजमी हिस्ट्री लें, उसके बारे में लाजमी जान लें, उसको लाजमी देख लें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है डिवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन। एक ऑनर को जैसे ही वो पप घर में लेके आता है, उसको चाहिए कि वो उनकी डिवर्मिंग जो है और जो उसकी वैक्सीनेशन है वो जैसे एक वेटनेरियन बताता है उस तरीके से करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो डिज़ीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं अगर उनकी टाइम से डिवर्मिंग या वैक्सीनेशन ना की जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है फीड मैनेजमेंट। ख़ुराक के लिहाज से कौन कौन सी जो हैं वो मिस्टेक्स होती हैं। तो पहले नंबर पे ये होता है कि जैसे ही फार्म जो ऑनर हैं वो डॉग के पप के वो घर में लेके आते हैं, तो फ़ौरन ही कुछ दिन के अंदर अंदर उसको दही वगैरह देना शुरू कर देते हैं, उसको अदर फूड आइटम देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बॉयल राइस वगैरह, और जबकि उनको देना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क रिप्लेसर या सिरिलैक।
ठीक है। तो ये 2 चीज़ें देनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी फूड आइटम जो है उसको शुरू के कुछ दिनों में नहीं देना चाहिए। आस्ता आस्ता जो है वो फूड ऑफ़र की जाती है। और इससे बेहतर यही है कि आप जिससे डॉग ले रहे हैं उससे इसकी फीडिंग हिस्ट्री के बारे में पहले जान लें कि इसको कौन सी चीज़ वो खिलाते रहे हैं, किस टाइम पे खिलाते रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खिलाते रहे हैं। अगर इस तरह आप करेंगे तो आप उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर आप अचानक से अपनी तौर पे उसको फीड करना शुरू कर देंगे तो उसमें चांस है कि वो जो है वो बीमार हो जाए। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे ऑफ़र मिल्क। वैसे तो डॉग जो है उसको पूरी ज़िंदगी में कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। कुछ क्या होते हैं, बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं और आस्ता आस्ता जैसे ही वो या कोई और पप कह लें ख़रीद लेता है उस डॉग को, तो वो भी आगे जाके घर में पहला काम क्या करते हैं कि फ़ौरन घर में पहुंचते ही उसको दूध पिलाना शुरू कर देते हैं बर्तन में डाल के। अब आप अगर डॉग को देखा जाए तो डॉग एक कार्निवोर है। कार्निवोर ऐसे जानवर को कहते हैं जो कि दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। तो अगर हम डॉग को मिल्क देना शुरू कर दें तो उसको बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती हैं। उनमें से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एक है जिस तरह डायरिया वगैरह लग जाता है। अगर डायरिया लग जाएगा तो कह लेंगे बॉडी में वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, बॉडी की सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए डॉग को कभी भी आपने मिल्क नहीं पिलाना है। हमेशा उसको गोश्त वगैरह जो कि एक स्पीशी की डिमांड होती है उस लिहाज से उसको खिलाना चाहिए। उसके बाद उनको कभी भी जो फीड है वो फ्रिज वाली नहीं देनी चाहिए। ये नहीं है कि आप फ्रिज से निकाल के फूड जो है वो डॉग को क्या लेके प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हमेशा जो है वो फीड ताज़ा कह लें या एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसके मुताबिक देनी चाहिए। लास्ट में जो इसका कह लें कि प्रॉब्लम जो है या जो मिस्टेक करते हैं ऑनर्स, वो ये है कि बाथिंग राइट आफ्टर अडॉप्टिंग। इससे मुराद ये है कि जब वो डॉग को अडॉप्ट करते हैं फ़ौरन ही घर पहुंचते वो क्या करते हैं, बात करना, उसको नहलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट आप अगर उसको महीना कह लें कि एज है उस एज में घर में लेके आ रहे हैं तो कम से कम आपको 3 मंथ एज का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद आप उसको नहला सकते हैं और फिर भी अगर ज़रूरी हो तो। लेकिन अगर उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है तो आपको क्या चाहिए, कोई गीला कपड़ा लें और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर फेरे ताकि कोई भी डस्ट वगैरह है या जिस मकसद के लिए आप उसको नहलाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरा हो जाए। यानी कि उसको आपको शुरू के 3 मंथ के अंदर आप उसको मत नहलाएं। इससे क्या होगा, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इससे कोई बीमारी भी हो सकती है जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको कह लें कि परेशान करेगी। आपको वेटनरी के पास जाना पड़ेगा, टाइम का ज़िया भी होगा और साथ साथ जो आप कह सकते हैं कि पैसे भी हैं और टाइम का ज़िया जो है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक और डिस्कशन था मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपका समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।